नमस्कार, दिल्ली एमसीडी न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। तो आप सबको मालूम है कि दिल्ली की महानगर पालिका के चुनाव है और उसको देखते हुए वहां के जो बड़े राज्य नेता है उन्होंने अपना जो प्रचार है वो करना चालू कर दिया है। प्रचार इस कदर से करना शुरू किया है कि सबको हैरान परेशान करती है। एक तरफ बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी वालों ने अभी से जो अपना प्रचार है वो शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रचार चालू कर दिया। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तो अपने 109 पार्षदों के नाम भी घोषित कर दिए कि भाई ये इस वार्ड से हैं, ये इस वार्ड से हैं। तो बीजेपी जो एमसीडी चुनाव में अब लगा सकती है पुराने चेहरों को दांव पर। तो पुराने जो चेहरे थे, इसको कहे ओल्ड इज गोल्ड की जो नीति है, अब बीजेपी दिल्ली में अपनाना चाहती है और दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर से वही पुराने चेहरों को आगे लाना चाहती है। उनके ऊपर भरोसा जताने का जो संकेत बीजेपी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी की अगर बात सुने तो उनके संकेत दे दिया है कि मौजूदा जो पार्षद हैं उनके ऊपर ज्यादा अपना जो ध्यान हमारा बना हुआ है और उनके ऊपर जो पुराने पार्षद थे उनके ऊपर भी हम पूरी बातचीत चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ओल्ड इज गोल्ड की राजनीति जो बीजेपी दिल्ली में करना चाहती है और पुराने चेहरों को आगे लाना चाहती है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 109 पार्षद जो उनके उम्मीदवार है उनकी घोषणा कर चुकी है आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का चयन का दावा तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने जो अपना काम था वो बहुत देर पहले से शुरू कर रखा था, लेकिन अब बीजेपी वालों को लग रहा है कि भाई इसका जो चयन है इसको जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो 109 उम्मीदवार हैं उनका नाम घोषित हो चुका है और वो अपना प्रचार करने में जुट चुके हैं, प्रचार वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो दिल्ली की है उसको थोड़ा सा अभी ये काम डिले करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वो चयन नहीं कर रहे कि भाई पुरानों को आगे लाएं या नए को आगे लाएं। पर जो संकेत मनोज तिवारी की तरफ से निकल कर आया उसमें यही कहा जा सकता है कि भाई पुराने चेहरों को आगे लाने की आवश्यकता है। और इसमें ये कह सकते हैं पिछले जो पिछले चेहरे हैं वो सब तैयार है। उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो अभी से बिल्कुल अपनी तैयारी कर बैठे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 109 चेहरे अभी नए निकाले हैं, लेकिन 150 जो चेहरे हैं बीजेपी के वो पुराने चेहरे ही उनको आगे लाना चाहते हैं वो। तो ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस बात के ऊपर यह कहा जा सकता है कि मनोज तिवारी का जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के दिल्ली के, तो उनकी जो तैयारी है वो पुराने दिग्गज है उनको साथ लेकर चलने की है। और यही नहीं, तिवारी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पहली लिस्ट में केजरीवाल की पार्टी की सच्चाई सामने निकल कर आ गई और जो वो ईमानदारी के बड़े बड़े दावे ठोकते थे कि हम ईमानदार हैं, पारदर्शिता एकदम से पारदर्शिता से काम करते हैं, उसके ऊपर तमाम दावे जो है वो धराशायी हो गए हैं। क्योंकि लिस्ट के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा सामने निकल कर आ रहा है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे टिकट बांटी हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी में जो बहुत से वार्ड से जो प्रत्याशी थे वो भी मैदान से निकलकर अब केजरीवाल के घर के बाहर अपना धरना दे रहे हैं कि भाई हमको टिकट मिलना चाहिए, हमने बहुत सेवा किया पार्टी के लिए। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये जो लोग हैं मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो वो पुराने चेहरों को आगे लाकर दिल्ली के चुनाव में फतेह करना चाहती है, दिल्ली को जीतना चाहती है। तो दिल्ली को कैसे जीत पाएंगे ये तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कल का हमारा एक स्पेशल बुलेटिन पंजाबी में रहेगा और उसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो चुनाव के रिजल्ट हैं वो कल आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे तेज सबसे पहले दिखाएंगे। और आप इस चैनल के ऊपर बने रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल्ली सुपरफास्ट न्यूज में अब तक की ये थी न्यूज जो आपको मैंने बताई कि बीजेपी पुराने चेहरों को आगे लाकर अपना दांव खेलना चाहती है। तो आप मुझे दीजिए इजाजत, बाकी देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे नमस्कार।